तो दिनांक 30 मई से 1 जुलाई तक शुक्र और मंगल कर्क राशि में दोनों ही युति करने जा रहे हैं। इस युति का जो प्रभाव है मकर लगन वालों को कैसा देखने को मिल सकता है, इसके बारे में आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ों को समझना जरूरी रहेगा। और ये जो कंजक्शन बन रहा है मकर लगन की कुंडली को अगर आप लोग देखेंगे तो आपके सप्तम भाव में बन रहा है, जहाँ कर्क राशि आती है। अब आप ये जरूर चेक कर लें कि क्या आपका चंद्रमा मंगल या शुक्र से प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा, या आपको मंगल या शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, ये आप जरूर चेक कर लें। इसके अलावा आपका क्योंकि ये सप्तम भाव में युति हो रहा है, इस वजह से सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका सप्तम भाव पे रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पे लॉर्डशिप देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और लॉर्डशिप को अगर आप लोग देखेंगे तो जो मंगल की स्थिति है, मंगल आपके चौथे घर के स्वामी बनते हैं। इसके अलावा मंगल लाभ स्थान के भी स्वामी बनते हैं। इसके अलावा देखें तो शुक्र पंचम के स्वामी बनते और शुक्र के पास आपका 10वां घर भी है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आप काफ़ी सारे मामलों में गलत डिसीजन ले लेंगे, आपको करियर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट मेनली अब आपके सप्तम भाव में जब ये युति हो रही है तो आपका ध्यान सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप पर, अपने जो भी कार्य है, आपका जॉब वगैरह है या फिर आपका कोई बिजनेस है, तो उस पर ज़्यादा फोकस आप लोगों को करना चाहिए। अब यहाँ देखिए शुक्र है वो अपनी मित्र राशि में है वैसे देखा जाए तो, लेकिन मंगल यहाँ नीच की स्थिति में है। ऐसे में आपको ऑलरेडी पता होगा कि जब भी शुक्र और मंगल दोनों युति करते हैं तो मंगल शुक्र को हमेशा उकसाने का कार्य करते हैं और मंगल की जो प्रवृत्ति है उसका प्रभाव शुक्र पर जरूर पड़ता है, भले ही स्थिति कैसे भी हो। अब ऐसे में आपके बहुत सारे कार्य अटक सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कि आपको अपने 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साथ ही आपको धन संबंधी मामलों में भी एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो आपका काफ़ी हाई रहेगा। इस वजह से कुछ हद तक आप लग्जरी का आनंद लेने में बहुत ज़्यादा चूक सकते हैं इस गोचर में। अब ये जो कंजक्शन हो रहा है वो 1 महीने तक हो रहा है, तो अब आपके शादी के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी जिनके मंगल या फिर शुक्र सप्तम में ही बैठे होंगे, या फिर जिन जातकों के मकर लगन वालों के राहु या फिर केतु सप्तम भाव में बैठे हुए हों और ऑलरेडी मान लीजिए किसी का राहु या फिर केतु शुक्र या फिर मंगल के साथ युति करके भी बैठा हो, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपका अपने पार्टनर से पहले से ही डिस्प्यूट चल रहा है तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। इसके अलावा आपका जो डोमेस्टिक लाइफ और आपका करियर, उसके बीच में एक बैलेंस बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और आपका पार्टनर कुछ ज़्यादा ही डिमांड करेगा। इसके अलावा कुछ गलत आदतें, सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेके कुछ गलत आदतें आपके अंदर डेवलप हो सकती हैं। पार्टनर आपका बहुत ज़्यादा कुछ आपसे डिमांड कर सकता है, पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस हैं रिलेशनशिप की वजह से। साथ में यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं इस युति में। अब अगर मान लीजिए आपके चार्ट में सप्तम भाव में कोई और अगर क्रूर ग्रह बैठा हुआ होगा, राहु जैसा ग्रह अगर आपके सप्तम में बैठा है, तो इस युति के जो परिणाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे आपको एक तो सेल्फ कंट्रोल रखना जरूरी रहेगा। और ये जो कंजक्शन बन रहा है इसमें आप कितना अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, कितना आप अपने पार्टनर को सहयोग कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे अगर आपका कोई भी किसी से कोई प्रेम संबंध है, उनके साथ आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं और आपके मन में काफ़ी सारे ऐसे विचार चलते रहेंगे, आपके मन में कुछ ऐसे काम वासना से जुड़ी हुई चीज़ें चलती रहेंगी, तो ये सारा आपको कंट्रोल करना होगा। अब ये जो कंजक्शन हो रहा है वो सप्तम में हो रहा है, सप्तम में होने से ये काम वासना को निश्चित रूप से बढ़ाएगा। साथ में आप अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा डिमांड करेंगे तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपकी डिमांड पूरी नहीं कर पाए, और यही सबसे बड़ा रीज़न होगा आपका किसी और की तरफ झुकने का। अब जिन जातकों का ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा है या जो अपने पार्टनर के साथ नहीं रह रहे, उनके अपने पार्टनर से रिलेशनशिप बिगड़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं। साथ में अगर आपका कोई क्रूर ग्रह आपके सप्तम भाव को देख भी रहा होगा तो भी ऐसे में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऑलरेडी मान लीजिए आपका मैरिज हुआ है या फिर नहीं हुआ, ज़्यादातर उन लोगों को भी दिक्कत आएगी जिनका मैरिज हो चुका है ऑलरेडी और जिनके कोई डिस्प्यूट नहीं है अपने पार्टनर के साथ। इसके अलावा यहाँ से मंगल जो हैं वो देख रहे हैं 10वें घर को, और लेकिन शुक्र तो सिर्फ लगन को ही देख रहे हैं। तो 10वें घर को देखने की वजह से आप कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में भी प्रभावित होंगे इस कंजक्शन की वजह से। तो कैरियर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा और अपने पार्टनर का जितना ज़्यादा आप सहयोग करके चलेंगे उतना बेहतर है। अब साथ में देखिए यहाँ क्योंकि पंचम भाव डायरेक्टली जुड़ रहा है, तो अगर आपका कोई भी बिजनेस है, आपका कोई भी धन से संबंधित, शुक्र से संबंधित या कोई ऐसा काम है, तो उसमें सावधानी बरतें।
पार्टनरशिप के लिए ये अच्छा समय नहीं है। नया नया कोई लोग मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज करने के लिए ये 1 महीना आप टालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ में अभी जिन लोगों का अभी अभी मैरिज हुआ है 2-3 महीने पहले या सडनली अभी अभी हुआ है कुछ समय पहले, उन लोगों को अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रखनी है। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से आपको सेक्सुअली कुछ गलत आदतें पड़ सकती हैं और आप गलत आदतों के शिकार होकर अपनी सेक्सुअल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। इवन आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो ये सारी जो स्थितियाँ हैं उसमें आपका सेल्फ कंट्रोल, आपके ऊपर आपका खुद का कंट्रोल कितना है वो सबसे ज़्यादा काम करेगा। इसके अलावा आप कोशिश करें अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंध रखने की और उसका पूरा पूरा आप साथ दें और उसकी सारी जो डिमांड है कोशिश करें उसकी सारी डिमांड्स को पूरा करने की। और अगर मान लीजिए वो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं तो ये जो कंजक्शन बन रहा है उसको आपको एक्सप्लेन करना चाहिए उनके सामने। तो ये सारी स्थितियां, अब यहाँ से ये दोनों ही प्लैनेट लगन को देख रहे हैं। लगन को देखने की वजह से कुछ हद तक आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक चीज़ों में ये कंजक्शन लेके जाएगा। आपको रोमांस करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, आपको सजना संवरना या यानी आपके शुक्र वाली जो चीज़ें हैं, शुक्र वाली चीज़ों में अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और मंगल यहाँ नीच की स्थिति में है, ऐसे में वो जो नीचता है मंगल की उसका प्रभाव शुक्र पर अवश्य पड़ेगा। और वैसे देखा जाए तो कर्क राशि में शुक्र काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं। अब यहाँ पे मेनली उन लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनका ऑलरेडी मंगल और शुक्र चार्ट में खराब है या फिर राहु या केतु का संबंध सप्तम भाव से बन रहा हो। अब यहाँ ये जो कंजक्शन बन रहा है इसका प्रभाव लगन पे पड़ रहा है। लगन पे पड़ने से कुछ हद तक आपको आर्टिस्टिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। आपको कोई इंजीनियरिंग क्षेत्र है या आर्टिस्टिक क्षेत्र है जिसमें आप काफ़ी अच्छा कलात्मक प्रदर्शन दिखा सकते हैं अपना, तो कुछ इस प्रकार से आप इस कंजक्शन को ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा आपके करियर, आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपके मैरिड लाइफ से संबंधित होगा। और जिन लोगों के डिवोर्स का मामले चल रहे हैं उनकी लाइफ में सडनली किसी और की एंट्री हो सकती है। ये ऐसा चांस भी है जहां पे आपको सडनली मैरिज करनी पड़े, ऐसा चांस आपके लिए डेवलप हो सकता है। तो इस युति का, इस कंजक्शन का विशेष ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ें। ये काफ़ी खतरनाक युति हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक ही ये कंजक्शन बनेगा।